आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऑल माय मुस्लिम ब्रदर्स एंड पाकिस्तानी ब्रदर्स, उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे अपने हिफ्ज़ व अमान व खैर से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान व खैर सके। मेरे पाकिस्तानियों, वक्त आ गया है कि इमरान अहमद ख़ान न्याज़ी की रिहाई के लिए आवाज़ उठाई जाए। हमने एक गैरतमंद कौम बनना है या हमने एक बेगैरत कौम बनना है, हमने फ़ैसला करना होगा। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो गैरतमंद कौम बन के आपने उभरना है या आपने बेगैरत कौम बन के उभरना है। आपने कौन सा ऑप्शन चुनना है? अगर आप समझते हैं कि ये जो ऊपर बैठे हुए कठपुतली यजीद जो पाकिस्तान के ऊपर बैठे हुए हैं, जिनको पाकिस्तान के ऊपर बिठाया गया है, जिनको पाकिस्तान हवाले किया गया है, क्या वो पाकिस्तान को सही कर सकते हैं? आप ये समझते हैं तो ये आपकी भूल है, क्योंकि ये नकम्मे लोग हैं। सबसे पहले इमरान अहमद ख़ान न्याज़ी के बेटों ने इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू को आप देखें, वो इंटरव्यू 30 मिलियन 3 मिलियन 30 मिलियन क्रॉस कर चुका है पूरे सोशल मीडिया के ऊपर, एक्स के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर हो या इंस्टाग्राम के ऊपर हो, जो भी ऐप हो, यूट्यूब हो, जो टिकटॉक हो, जो भी ऐप हो, जो भी सोशल मीडिया का यूज़र हो, ऐप हो, वो आप जाके देखें। 30 मिलियन से क्रॉस कर चुका है। ये इमरान अहमद ख़ान न्याज़ी की मकबूलियत है। ये जो निकले थे ना, जो ऊपर टाउ साफ़ी बैठे हुए हैं या इनके जो MNA MPA बन के बैठे हुए हैं फॉर्म 47 के ऊपर, ये समझते हैं कि खान को अपनी जेल में डालती है, खान ख़त्म सुट। ये इनकी भूल है। खान ख़त्म सुट नहीं हुआ। खान ने जेल के अंदर बैठ के तुम सबको ख़त्म सुट कर दिया और खान उभर रहा है। और इंशाल्लाह खान की वापसी होने वाली है और ये तारीख की वापसी होगी और पूरी दुनिया देखेगी कि ये कौम अपने लीडर का कैसे इस्तेमाल करती है, ये कौम अपने लीडर का कैसा वेलकम करती है। पाकिस्तान से नहीं देखा, पूरी दुनिया अक्रॉस द बॉर्डर, अक्रॉस द वर्ल्ड लोग देखेंगे कि ये कौम कैसे अपने लीडर, अपने कप्तान, पाकिस्तान की आन, पाकिस्तान की पहचान इमरान अहमद ख़ान न्याज़ी का इस्तकबाल करती है। पूरी दुनिया देखेगी। और ये मेरे वर्ड आप अपनी डिक्शनरी के अंदर संभाल के रख लें। मेरी बात सुने। अब आपको आपके वायदा है इमरान खान के जो बच्चों ने इंटरव्यू दिए, आप जाके उनकी इंटरव्यू देखें। वो कहते हैं कि हम अपने वालिद को कहते हैं कि आप हमारे साथ लंदन के अंदर आ जाएं, आप कॉमेडी करें, आप क्रिकेट के ऊपर बातचीत करें। लेकिन इमरान खान के अंदर जज्बा जुनून है। इमरान अहमद ख़ान न्याज़ी कहता है कि मैंने अपनी कौम को, अपने मुल्क को सही रास्ते पर खड़ा करना है, मैंने अपने मुल्क को अपने पाँव पर खड़ा करना है, मैंने अपनी कौम को एक गैरतमंद कौम बनाना है। ये कौम कब जागेगी? आप मिसालें ले लें। इस दुनिया के अंदर मिसालें हैं, इस दुनिया के अंदर मिसालें कायम की गई हैं। बांग्लादेश की मिसाल ले लें, आपकी आंखों के सामने है। श्रीलंका की मिसाल ले लें। अच्छा, बांग्लादेश और श्रीलंका को छोड़ें, तुर्की की मिसाल ले लें। अच्छा, तुर्की, बांग्लादेश, श्रीलंका को छोड़ें। अच्छा, आप उठा के उसकी देख रहे हैं, अमेरिका की मिसाल ले लें। आप मिसालें देखें, दुनिया ने कैसे अपने मुल्क के अंदर इस्तेकाम लाए, अपने मुल्क के अंदर इनकलाब लाए, अपने मुल्क के अंदर जमहूरियत पाल की, अपने मुल्क के अंदर आइन और कानून पाल किए। बांग्लादेश 1 साल पहले नज़र आ रहा था कि हसीना वाजिद बांग्लादेश को तबाह बर्बाद करने जा रही है। वो इंडिया की गुलामी करती थी, वो इंडिया के जूते चाटती थी, जूते पॉलिश करती थी। लेकिन वहाँ की गैरतमंद नौजवानों ने यूथ सड़कों पे निकले और आहिस्ता आहिस्ता करके माई बहनें सड़कों पे निकली, मर्द निकले, माई बहनें निकली, औरतें निकली, बुजुर्ग निकले और अपने मुल्क के अंदर इनकलाब लाए। ऐसे एक कौम बनती है। अब आप देखें, बांग्लादेश अपने मुल्क के अंदर इनकलाब लाया है। और आप मेरी बात लिख के ले लें, ये बांग्लादेश ऊपर जाएगा, ये बांग्लादेश तरक्की करेगा, ये बांग्लादेश नीचे नहीं जाएगा। बांग्लादेश ऊपर जाएगा, बांग्लादेश अब नीचे नहीं जाएगा, बांग्लादेश अब रफ्तार के साथ ऊपर जाएगा। श्रीलंका की मिसाल ले लें, 30 साल से एक ख़ानदान उसके ऊपर कब्जा करके बैठा था, श्रीलंका को तबाह बर्बाद करता। IMF की मिनटें लेकर आता कि हमें भीख दे दो, उनके दरवाजे पे जाता था। पूरी दुनिया की मिनटें लेकर आता था कि हमारी मदद कर लो, हम डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे। फिर क्या हुआ कि उसको श्रीलंका की आवाम जागी, श्रीलंका की कौम जागी, उन्होंने देखा कि हमारे मुल्क को तबाह बर्बाद किया जा रहा है। एक ख़ानदान श्रीलंका के अंदर बैठ के हमारे मुल्क को तबाह बर्बाद कर रहा है, वहाँ इनकलाब आया। अब आप देखिए तुर्की के अंदर क्या हो रहा है। तुर्की की आप खबरें खोल के देख रहे हैं, तुर्की के अंदर क्या हो रहा है। तुर्की के अंदर गैरतमंद कौम सड़कों पर निकल आई है। उनको नज़र आ रहा है कि तैयब अर्दोगान हमारे मुल्क के साथ फ्रॉड कर रहा है, हमारे मुल्क के साथ धोखेबाजी कर रहा है, हमारे मुल्क के साथ हमारे मुल्क को तबाही बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं। इसराइल को सपोर्ट कर रहा है, इसराइल को ऑयल दे रहा है, इसराइल की मदद कर रहा है, उनकी फंडिंग कर रहा है। वहाँ की गैरतमंद कौम ने, अवाम ने सड़कों पे निकल के इसके मुंह काला किया कि तुम एक जो यहूदियों को सपोर्ट कर रहे हो, जो हमारे मुसलमान, हमारे मासूम मुसलमान बहन भाइयों को मार रहे हैं, उनको शहीद कर रहे हैं, उनको गनों से गोलियां मार रहे हैं, उनके सर काटे जा रहे हैं और तुम उनकी मदद कर रहे हो, तुम उनको ऑयल सप्लाई कर रहे हो। ये तुम्हारे अंदर हिम्मत जरूरत कैसे हुई? वहाँ की अवाम निकली। अवाम जब निकलती है तो फिर वो कौम बनती है, वो कौम उभर के बनती है। उस कौम को फिर पीछे से कोई नहीं रोक सकता।
फिर उस कौम को गुलामी करवाने के पीछे से कोई नहीं, उस कौम से गुलामी ख़त्म हो जाती है, वो कौम आज़ाद हो जाती है, वो कौम का दिमाग आज़ाद हो जाता है। हमने एक गैरतमंद कौम बनना है, हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हमने इनकी वक्त के यजीदों और फ़िरौनों की गुलामी करनी है, या तो हमने अपनी जानें कुर्बान कर देनी है आने वाली नस्लों के लिए और अपना मुल्क को बचाना है। दो रास्ते हैं, या तो गुलामी या तो इंडिपेंडेंस, या तो आपने आज़ाद रहना है या तो आपने गुलाम बन के रहना है। ये हमने सोचना पड़ेगा, ये हमने फैसला करना पड़ेगा। अब वक्त आ गया है, 2 साल से हमारा लीडर, हमारा कप्तान इमरान अहमद खान नियाज़ी जेल के अंदर बंद है। उसके बाद 2 रास्ते थे, या तो डील करके वो बाकियों की तरह बन जाता और इस कौम को फ्रॉड कर लेता, इस कौम के साथ धोखेबाजी कर लेता, लेकिन उससे क्या कहा था कि मैं धोखेबाजी नहीं करूँगा, मैं अपनी कौम के साथ फ्रॉड नहीं करूँगा, मैं अपनी कौम को एक गैरतमंद कौम बनाऊँगा। मैं अपनी कौम को उससे 20 साल पहले ये अल्फाज उड़ाए थे कि ना मैं किसी के सामने झुकूँगा, ना मैं अपनी कौम को किसी के सामने झुकने दूँगा। और वो इमरान अहमद खान नियाज़ी आज अपने वर्ड के ऊपर कायम है। उसके बाद 2 रास्ते थे, वो नवाज शरीफ भी बन सकता था, वो आसिफ अली जरदारी भी बन सकता था, वो बाकी 2 ख़ानदान, शरीफ ख़ानदान और आसिफ अली जरदारी, जो शरीफ ख़ानदान और जरदारी माफिया है, उनकी तरह बन के डील करके मुल्क से बाहर फरार हो सकता था, अपनी जायदादें बना सकता था, अपना कारोबार बना सकता था। लेकिन उससे कहा कि मैं अपने मुल्क का सोचता हूँ, मुझे अपने मुल्क को अपने पाँव पे खड़ा करना है, मैंने अपने मुल्क को अमेरिका की गुलामी से आज़ाद करवाना है। ये इमरान अहमद खान नियाज़ी की माइंडिंग थी, उसकी सोच थी। वो इस कौम को एक गैरतमंद कौम बनाना चाहता था, इस कौम को अपने पाँव पे खड़ा करना चाहता था कि ये कौम किसी की गुलामी ना करे, ये कौम एक आज़ाद हो, ये कौम एक इंडिपेंडेंस एक मुल्क बने, ये कौम किसी के सामने झुके ना, ये कौम IMF से मिनट ना करे कि हमें भीख दे दो, हमें पैसा दे दो, गुलाम बन के किसी मुल्क के सामने न जाना पड़े, ये कौम अपने पाँव पे खड़ा हो, यहाँ लोग आके इन्वेस्टमेंट करें, यहाँ लोग आगे खुश आइन ज़िंदगी गुजारें। जो आज मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, नौजवान हो, माए बहनें हो, बुजुर्ग हो, वो क्यों छोड़ के जा रहे हैं? क्योंकि उनको इस मुल्क के अंदर अपना कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा। ये कौम आप देखें कि इंडिया ने कैसे हमारे को हमला किया, ये कौम कैसे मुठाइड हुई। अगर आपने इस कौम को मुठाइड रखना है तो फिर आपने ऐसे बोल्ड फैसले लेने पड़ेंगे इस मुल्क को आगे लेके जाने के लिए कि कोई सोच भी नहीं सकता हो। आपको ऐसे फैसले लेने पड़ेंगे। अगर आप